के दौड़ती हुई पति के मुंह में यहाँ आ गई। प्रसाद की अपमान से क्या होता है प्यारे, हमें एक सीख मिलती है। कभी भी कोई भी धर्म का प्रसाद हो, ना खाना हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं प्रसाद नहीं खाता। प्रसाद को प्रेम पूर्वक लेना चाहिए। जब तक कथा संपूर्ण हो जाए कथा, अगर प्रसाद हमारे मुख में ना पड़े तो पूरा पुण्य क्षय हो जाते हैं, कोई पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए संपूर्ण पुण्य प्राप्ति के लिए प्रसाद खाना बहुत जरूरी है। आकाशवाणी हुआ है, भगवान को कहें कि भगवान माफ कीजिए, आप आए हैं, पुनः प्रसाद लिए हैं और फिर गए। सज्जन कुमार भी था, साधु वणिक भी था। कहे पिताजी अब चलें घर की ओर, क्यों विलंब करें। ठीक है बेटी चलो। घर की ओर गए हैं और हर पूर्णिमा के दिन कथा कराने का संकल्प किए हैं और जब तक जिंदा रहे वो सुख भोगे हैं। कथा एक कहती है भैया नारायण, सत्यनारायण कथा सुनने वाले व्यक्ति जब तक जिंदा रहते हैं मृत्यु लोक में सुख भोगते हैं और मृत्यु उपरांत हमें नारायण का दर्शन होता है। यूं ही भगवान प्राप्त नहीं होता भैया। हर चीज सुलभ है संसार में, हर चीज, लेकिन 3 चीज बड़ा दुर्लभ है। साधु के संगत, भगवान की कृपा, ब्राह्मण की प्रवचन। आप कितना भी कथा सुन लें, भगवान की कहानी आप लोग कितना भी सुन लें, लेकिन जब तक ब्राह्मण के मुख से श्रवण नहीं करेंगे ना तो कथा अधूरी रहती है। क्यों? भगवान व्यास ही नारायण के रूप हैं और कथा सुनाने का अधिकार, गद्दी में बैठने का अधिकार खाली ब्राह्मणों को है। वो जब तक कथा सुनाते हैं, कोई भी ब्राह्मण हो संसार का, वो ब्राह्मण नहीं रहता, मतलब कोई व्यक्ति नहीं रहता। जैसे मैं बैठा हूँ, कपरूंगा का महाराज कथा सुना रहे हैं, मोती महाराज जी सुना रहे हैं, जब तक कथा सुनाए वो व्यास नारायण के रूप में रहते हैं। और ब्राह्मण के मुखार से कथा सुनने से हमारा कल्याण हो जाता है। क्यों? जो बोलते हैं उसे जीवन में अमल भी करना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ हो जाता है। तो ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं वो जीवन में अमल भी करते हैं। इसीलिए हम ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, नहीं तो जैसे गुरु वैसे चेला। फिर नरकापुर में भैया नारायण ठेला कहते हैं, तो जैसे सुबह हो। तो इसीलिए आप लोग कोई भी कथा सुनते हैं अलग बात है, लेकिन अगर मनोकामना पूर्ण अगर चाहते हैं तो ब्राह्मण के मुख से सुनना जरूरी है। तो बहुत दुर्लभ है ब्राह्मण के मुख से प्रवचन। घर में व्यक्तिगत पूजा कर लेते हैं अलग बात है, लेकिन जब तक कथा नहीं सुनेंगे तो पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा फूल कौन सा देवी देवता में चढ़ाना चाहिए, कैसे बेल पत्ता चढ़ाना चाहिए। ये सब कुछ ब्राह्मण मार्गदर्शन होते हैं। क्योंकि पृथ्वी लोक में ब्राह्मणों को साक्षात देव के रूप माना गया है। इसीलिए ब्राह्मण देव के मुख से कथा सुनना बहुत दुर्लभ है। पहले जमाना में भैया नारायण हर एक घर में सत्यनारायण की कथा होती थी, लेकिन अभी हम इतना व्यस्त हो गए क्योंकि व्यक्ति हैं। व्यक्ति होने के कारण हम हर समय व्यस्त हैं। हमें एक दिन का भी कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। कोई भी कार्यक्रम, हम हिंदू सनातन में सबसे अधिक कोई कथा प्रसिद्ध है वो सत्यनारायण देव की कथा है, तो सुनना चाहिए।
बड़े रूप में नहीं सही, छोटे रूप में सुनना चाहिए। आज साधु वणिक सुने हैं, उनके जीवन धन्य हो गए। कवि महाराज जी गए इसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवे खंड में श्री सत्यनारायण कथा 4 अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले सत्यदेव भगवान की। आइए हमारे बीच में मितान बनने का कार्यक्रम रहेगा। कहाँ है मितान जी? उतान हो रहे, बुलाइए उनको। और साथ में डांडिया नाच भी होगा। और 15-10 मिनट का कथा है, आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। इसके बाद 108 दीपक के द्वारा यहाँ पूर्वजों की शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए हमारे महाराज जी दीप का पूजा कराएंगे। सर्वप्रथम होगा यहाँ निकाल का कार्यक्रम। तो हम चलते हैं कथा की ओर। 5वां अध्याय। बोले सत्यदेव भगवान की जय। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि एक तो नाम के राजा है, विप्रजनों देवालय में जाके दान करने वाला, गरीब कन्या की शादी कराने वाला। एक रोज शिकार खेल के आ रहे थे, ग्वाल वाल लोग पूजा कर रहे थे, प्रसाद पकड़ाए, प्रसाद को छोड़कर चले गए हैं। तुंगध्वज नाम के राजा का सब पुत्र थे, सब मुर्शिद में पड़े हैं। आने के बाद देखे कि क्या गलती हुआ मेरे से। फिर मन में ख्याल आया, हो न हो ग्वाल वाल लोग जो पूजा करा रहे थे और प्रसाद को मैं छोड़कर आ गया हूँ। यहाँ भी 2 तरह की कथा आती है भैया नारायण। फिर कभी और रहे तो हम चर्चा करेंगे, जिंदगी तो है ना बहुत दिन का है। तो प्रसाद को भेजना के सपुत्र मुर्शिद पड़े हैं। फिर विचार किए कि ग्वाल वाल के पास जाना चाहिए। ग्वाल वालों के पास गए। राजा कहे कि महाराज ग्वाल वाल क्या दिए थे आप लोग प्रसाद का? महाराज प्रसाद का अवहेलना नहीं करना चाहिए। जितना धन पंडाल में पधारे हैं सभी माताओं से निवेदन, दूर दराज से आए चित्रा हाटी से जो आमंत्रित बंधुआ उनसे भी निवेदन, हमारे मोहित राम बड़े भाई जी के यहाँ प्रसाद भोजन प्रसाद का व्यवस्था है, कृपया आप लोग लेकर ही जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की। प्रसाद का भेजना के फिर जाकर पूछे क्या कारण में? प्रसाद के कारण से मुर्शिद पड़े हैं। तो ग्वाल वाल संग राजा वन में ही भक्ति करी। ग्वाल वाल के संग में तुम नाम के राजा कथा सुनने लगे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण कथा सुनने से क्या फायदा है? एक बार नहीं, शुरू से मैं चर्चा करते करते आ रहा हूँ, आता हूँ। क्या फायदा है? कौन सी कथा सुने हैं दीदी? कौन सी कथा सुने भैया नारायण? भागवत में कृष्णा जी की कथा आती है, सुने हैं के बार भागवत? 3 साल हो गया शायद। शिव पुराण में शिव जी की कथा आती है और रामायण में रामलीला की कथा आती है। और सत्यनारायण स्कंद पुराण में कौन सी कथा आई है? गुरुजी कृष्णा शिक्षा देते हैं आप सभी को। कौन सी कथा सुने? माताओं खड़े कीजिए तो। कौन सी कथा? भगवान नारायण की। मैं तो अभी भगवान का नारायण की कथा ही नहीं किया हूँ जी। कहाँ पे भगवान की कथा आया है? भगवान की यहाँ नारायण की कथा नहीं है माताओं। जो असत्य के मार्ग को छोड़ के सत्य के मार्ग पे गए हैं, उन्हीं का कथा सत्य नारायण में लिखा गया है। बोले नमो नारायण, उन्हीं का कथा। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी असत्य के मार्ग को छोड़ दें, असत्य के मार्ग पे चलें, ताकि इनके तरह हमारा भी नाम अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर हो जाए। आदमी जिंदा नहीं रहते भैया, नाम जिंदा रहता है। सर कृष्णा जी, आदमी जिंदा नहीं रहते, नाम जिंदा रहता है। इसीलिए किसी ने
कहा है, क्या सुंदर कहा है। माता राम क्या, अरे कदम से कदम चलो कि निशान बन जाए, कदम से कदम चलो निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीते हैं मेरे प्यारे, जिंदगी तो हर कोई जीते हैं, लेकिन जीवन को हम इस तरह जिए कि जीवन के लिए एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। आप लोग के लिए नहीं सही, लेकिन मेरे लिए तो एक इतिहास बनकर रहेगा। भैया मोहित राम नारायण, इतिहास बनकर रहेगा कृष्णा जी, जो मैं सपना में नहीं सोचा था कि मेरा कथा हमारा पटेल मोहल्ला में होगा। सपना में भी नहीं सोचा था मेरे माता राम जी, वो सपना आज ना सोचे हुए भी भगवान पूरा कर दिए हैं। किनकी कृपा से, विशेष से प्रेरणा जाती हमारे माता जी कृष्णा जी की धर्म पत्नी है, बहुत श्रद्धा रखते हैं कि किनके स्कूल में कथा नहीं कराते तो यहाँ मेरा कथा नहीं होता। भगवान का ही प्रेरणा बना कि हमारे कृष्णा जी फोन लगाए, महाराज जी कथा करा दीजिए। एक बार कथा हुआ और दूसरा प्रेरणा जाती है मेरे दई, जो अभी बाबा जी खटिया में पड़े हैं। मैं परमात्मा से प्राण होने के नाते मैं आत्मा से प्रार्थना करूं कि भगवान बाबा की जी आत्मा को सुंदर शांति प्रदान करें और जीवन में शांति दे और इनका मार्ग सुखद हो। हमारे दई की विशेष प्रेरणा जाती है, अगले साल से इनके यहाँ कथा हो रहा है। और मैं जितना भी कहूँ आप लोगों के लिए तो कम है। अब जब मैं नहीं सोचा था कि आप लोग सोच सकते हैं कि महाराज कई तो ये भी पता नहीं है कि ये मोती महाराज पूजा कराते भी हैं कि नहीं। अब ये सब तो हमारे कृष्णा जी गुरु जी मोबाइल वगैरह में देखते रहते हैं तो पता चलता है कि अरे मोती महाराज डढ़ा क्षेत्र में 15 साल से जाकर नवरात्रि भी करा रहे हैं। बाल कृष्णा महाराज जी के साथ कई बार मैं 15-16 को भागवत में संगत भी किया हूँ। भैया बिलासपुर से आए, पत्नी सुनार वाले रिश्तेदार हैं, वहाँ भी जाकर प्रभु कृपा से हमें संगत मिला। कोरबा नेहरू नगर शक्ति क्षेत्र साहब दीदी भली भांति जानती है, भेड़ा पाली धिमानी बुर्दा में, विश्या आमापाली बारा द्वार में, जितना मैं इलाका में नहीं कराता उतना प्रेम आप लोग के क्षेत्र में मिलता है। दही तो मैं जितना भी कहूँ अपने वाणी से कम है। मेरा कथा के प्रभाव से आप लोग का कल्याण हो। हमारे वैदिक परंपरा वैष्णव परंपरा का निर्वाह करने वाले धर्मदेव शास्त्री महाराज जो शास्त्री के हैं, विद्वान हैं, और इनकी कथा अभी कांसा बेल में होने वाला है। और महाराज जी से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि एक फोन लगाया कि महाराज जी समय दीजिए और मेरे साथ पूजा कराने आइए। इतना बड़े महाराज होकर भी मेरे साथ वर्ण में काम कर रहे हैं, नहीं तो मुझे इनके अंदर में काम करना चाहिए। कभी कभी मुझे गौरव भी उत्पन्न होता है कि मेरे जगह में इतना विद्वान बैठे हुए हैं। संगीत का ABCD पता नहीं है, लेकिन हमारे कृष्णा जी के उनके पुत्र नाती जी को संगीत सिखाने वाले ऐसे महाराज जी हमारे साथ आज संगत कर रहे हैं। मैं महाराज जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कौन नहीं जानता, हमारे जाने माने सिंगर जिनका कार्यक्रम दिल्ली वगैरह में भी होते हैं, बंगाल का निवासी है मेरे भाई साहब, बंगाल का निवासी। मेरा पहचान हमारे अंशु भैया के माध्यम से हुआ। हमारे घर में उपनयन संस्कार हो रहा था तो कार्यक्रम कराने के लिए बुलाए थे एक दिन। तब तक घनिष्ठ हो गए तो संगीत तो होना था, तो मैं संगीत कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से व्यवस्था करूँ, टेंशन में पड़ा था। 2 दिन यहाँ कार्यक्रम बाकी है। गुड़िया के पास फोन की तो कहा महाराज 22 को पेपर है, नहीं आ सकते। अंशु भैया के पास गया, महाराज जी
चलिए हम सूरज जी के पास जाते हैं। सूरज जी के पास पहली बार गया, लेकिन उनके घर के जो व्यवहार, ब्राह्मण के प्रति समर्पण देख के मेरा जी भी आनंद हो गया। भैया सामने बैठे कितना ही बड़ाई कर रहे, किसी का अच्छी बात नहीं है, लेकिन सत्य को सत्य रहता है। शायद उनकी माँ में वो श्रद्धा है, तभी सूरज जैसे संतान हो पाए हैं। सूरज दो भाई हैं, राम कृष्ण की तरह हैं, बाकी को नहीं देखा हूँ, लेकिन दोनों भाई ऐसे मित्र हैं ना, एक साथ बैठ के खाते हैं जी। ये भाईचारा के लिए प्रेरणा है। भैया को कहे कि भैया आप हमारे संगीत में साथ दीजिए, हमारे साथ आके संगत किए, ये मेरा ही सौभाग्य है। और इनका कृपा मिला, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा भगवान इनके प्रति कृपा बनाए रखें। हमारे ढोलक बजाने वाले छोटू, ये भी वैष्णव परंपरा महाराज हैं, इन्हें भी भगवान कृपा बनाए रखें। और यज्ञ कराने वाले हैं कौन? हमारे उप अध्यक्ष केशवलाल पटेल जी, और अध्यक्ष हैं नारायण पटेल जी, और उप अध्यक्ष हैं मोहित राम पटेल बड़े भाई जी, और यज्ञ के कर्ता सचिव हैं कृष्णचंद्र पटेल जी, और सहायक सचिव हैं अश्विनी पटेल जी, और सदस्य हैं अशोका पटेल, और सदस्य हैं ओम प्रकाश पटेल। ये पटेल के द्वारा सब परिवार मिलकर जी बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए। ये मोहित राम भैया बता दें, अकेला सुनता तो साथ को ही झन बैठते। अब संगीत में हो रहा है तो बंधु बांधव के साथ पूरा रिश्तेदार को भी कथा सुना दी तो पूरा पुण्य जाता है हमारे मोहित राम भैया जी के यहाँ। मेरा भी भय था कि कथा को मैं कैसे बोलूं, कैसे कहना है, भय उत्पन्न हो रहा था। बार बार अभ्यास कर रहे थे कि कैसे बोलूं। ये कथा के जानकार हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, उनको भी कथा पता है, और साथ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, उनको भी पता है। और जो आप लोग का कौन उपरोही महाराज जी पर्री पानी से आए हुए हैं, उन्हें भी पता है। और कल भी महाराज जी आ गए थे, तो जजमानों के जगह में जाके कथा बोलना तो अलग बात है मोहित राम भैया, लेकिन कोई जानकार व्यक्ति कथा बोल बैठे रहे ना, तो कथा बोलते बोलते जुबान भी भय से इधर उधर हो जाता है। और सभी को कथा पता है क्या है। आज जो कथा सुने वो सत्य नारायण की कथा है। सत्य में चलने से क्या हुआ? सतानंद गरीब ब्राह्मण कथा के प्रभाव से दूसरा जन्म में सतानंद ब्राह्मण क्या हुआ है? माता राम सुदामा बन गए हैं। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। लकड़हारा भी लकड़ी बेचने वाला, लकड़हारा भी लकड़ी बेचने वाला दूसरा जन्म में निषाद रात बन के पैदा हुए। और भगवान रघुनाथ जी को गंगा पार करके भव सागर से पार हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। कुलकुमुख नाम के राजा भद्रसिंह नदी के किनारे में कथा कराने वाला दूसरा जन्म में राजा दशरथ बन के जन्म हुए। और भगवान रघुनाथ जी को बेटा पाके अपने जीवन को धन्य के। बोले सत्यनारायण भगवान की। बार बार झूठ बोलने वाला साधु बने, आज नहीं कल नहीं परसों साल भर बात कराऊंगा। एक रोज भगवान की प्रेरणा से पीड़ित हुए और असत्य के मार्ग को छोड़ दिए, सत्य बोलने का संकल्प किए हैं। असत्य बोलने का संकल्प करके हर पूरी मास के दिन अपने घरों में कथा कराए हैं। इसके प्रभाव से वो
झूठ बोलने वाला साधु बड़ी दूसरे जन्म में क्या हुआ, मूर्धवत राजा बन के पैदा हुए हैं। तो आदमी का स्वभाव मरने के बाद भी नहीं सुधरता प्यारे। अंत सो मति सो गति। अंत में जो हम विचार करके मरते हैं ना, वैसे हमारा दूसरा जन्म होता है। भागवत सुने हैं दीदी? जड़ भरत मरते मरते मिर्गा को देखे, मिर्गा के प्रति मोह था कि मेरे मर जाने के बाद मिर्गा का क्या होगा। दूसरा जन्म में जड़ भरत मिर्गा बन के पैदा हुए। अब हम अपने घर में कुत्ता पाले हैं, 24 घंटा देख रहे हैं, बकरी पाले हैं और 24 घंटा देख रहे हैं, और देखते देखते कहीं उनके पति मेरे मरने के बाद मेरा बकरी का क्या होगा, तो हमारा क्या होगा रे? गब्बर क्या करने हैं कालिया? तो हमें परिवार के प्रति मोह ना लगाए, हमारा मोह को नारायण के प्रति लगाना चाहिए, ताकि मरते वक्त भी हमारे मुंह से निकल जाए क्या? नारायण नारायण। भगवान फिर परीक्षा लेने गए हैं भैया मोहित राम। तो यहाँ कथा आपको पता है, परीक्षा लेने गए हैं भगवान फिर। तो अपने बेटा को आरा में चीर के गाना सुने ना, रानी राजा दोनों जन बेटा के मूड में चलाए आरा। छत्तीसगढ़ भी गाते हैं बड़े, लेकिन अभी ना मितान का प्रोग्राम भी देखना है। ठीक, तो अपने बेटा को आरा में चीर के सत्य का प्रमाण दिए। कौन कौन? ये साधु बड़े दूसरा जन्म में मूर्धवत राजा बन के पैदा हुए। अतुल नाम के राजा प्रसाद का अवहेलना किया था, कथा कराने का संकल्प किया, बाल बाल के साथ में कथा सुने। दूसरा जन्म में वो समन्वय बने, भागवत संबंधित समस्त अनुष्ठान कराए हैं और अपने जीवन को सदगति की प्राप्ति कराए हैं। ग्वाल वाल लोग दूसरा जन्म में क्या बने हैं? गोपी बने हैं और रासलीला कराए हैं। रासलीला क्या होता है अभी देखेंगे डांडिया के साथ में बाद में। रासलीला कराए हैं और अपने जीवन को शाश्वत धाम गौलोक धाम प्राप्ति के हैं। तो कथा से क्या समझे हमारे कृष्णा सर जी? क्या बता रहा है कथा? सत्यनारायण कथा सुनने वाला ही दूसरे जन्म में मनुष्य बन के पैदा हुए हैं जी। मैं नहीं ये कथा कह रहा है। अब आप लोग बताइए कि कौन सा कथा सुनने में कितना फायदा है? अन्य कथा में ना मनुष्य बनने का जिक्र नहीं आया है, लेकिन सत्यनारायण कथा ही ऐसा है जो कथा सुनने के बाद हमें दोबारा मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। बोले नमो नारायण। तो कौन कौन चाहते हैं कि हम दोबारा मनुष्य बने? माता दीदी रगड़ोली मैडम, कौन कौन चाहते हैं कि हम मनुष्य बने? सभी चाहते हैं ना? हाथ खड़े करें, हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान नारायण जी जितना भी कथा पंडाल में आए हैं, पाप संताप संकट गिरा कोई भी हो, इनके जीवन को सर्व पाप को हर लीजिएगा और सभी कथा सुनने वालों को सतानंद ब्राह्मण की तरह दोबारा मनुष्य बना दीजिएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जितना दूर दराज से आए कथा प्रेमी आप सभी सुने हैं, आप सभी मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। पुनः मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम की ओर ले जाने से पहले मोहित राम भैया को मैं हाथ जोड़ के मैं बड़े भाई होने के नाते व्यास जी से प्रणाम करता हूँ कि आपका आभारी भैया मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आपके आभारी, आपके परिवार को मैं जब तक जिंदा रहूंगा याद तो करूंगा भैया, याद तो होगा। क्योंकि पहली बार मेरी कथा तेलीपारा पटेल मोहल्ला में हुआ, वो भी मोहित राम बड़े भाई जी की परिवार से प्रेरणा से, बड़े भाई की प्रेरणा से। क्योंकि हर चीज को मनुष्य को भूल जाना चाहिए जी,
हर चीज को मनुष्य को भूल जाओ, लेकिन कोई एहसान करे उसे मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो आदमी एहसान फरामोश हो जाते हैं। और एहसान करने वाले व्यक्ति के प्रति गद्दारी करें तो भगवान उसे नरक में भी जगह नहीं देते। आप जो आभारी किए, आप जो मेरे प्रति जो एहसान किए हैं ना, मेरे सपनों को आप पूरा करते हैं। मेरा मन कहता है भैया कहीं हरि की कृपा हो तो मैं भी जाऊं और भागवत की कथा अपने टूटी मूटी वाणी से पब्लिक को रसपान कराऊं। संगीत का तो जानकारी नहीं है, लेकिन वेद में ये कहता है राग भरे ही ना हो जीवन में, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए। मेरा भी मन कहता है कि कहीं जाके हम शिव पुराण सुनाऊं, लेकिन कराएगा कौन? गांव देहात का रहने वाला महाराज है, ठीक से बोल नहीं पाता, तो भला में कोई कथा सुना पाएगा? लोग ऐसे में भी नहीं कराते होंगे, और मैं बोलता भी नहीं कि आप लोग कथा कराइए। मेरा मन कहता है कि अगर मेरा प्रभु चाहेगा, मेरे नारायण चाहेगा, अगर पूर्वज की आशीर्वाद रहेगा और मेरे पिताजी की आशीर्वाद रहेगा कि रमेश्वर महाराज जी की संतान है के समझेंगे, किसी के दिल में भगवान प्रेरणा जगाएगा, तो बिल्कुल भगवान मुझे अवसर का समय देगा। मेरे मन में अभिलाषा था भैया, अभिलाषा सच कहूँ जब से कथा हुआ है ना, भय हुआ था कि तेली पारा में कथा हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या करूं क्या नहीं। अब ब्याज में बैठना कोई छोटे मोटी बात नहीं है भैया, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े उपमा है ब्याज में बैठना। जो ब्याज की गद्दी को आप यहाँ सौंप दिए हैं, मैदान बना, हमको पढ़ने का ज्ञान नहीं है भैया, ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन विश्वास रहता है मेरे नारायण का कि गद्दी में जाकर बैठूं तो भगवान नारायण आप ही हैं और मेरे लज्जा को रखिएगा भगवान, नारायण मेरे लज्जा को रखिए, क्योंकि मेरा मन कहता है मेरे माताओं मेरे भाइयों कि मेरे पिताजी के नाम से मेरा जिंदगी चलता है। आज तक चैनपुर में जाता तो कहते हैं कि महाराज आपके पिताजी ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे और ऐसे अने स्वभावशील ब्राह्मण थे कि क्या कहूँ महाराज, तो मेरा मन भी गदगद होता है भैया, गदगद। मैं सच बताऊँ तो मैं धन के लोभ से पूजा ही नहीं करता, मेरा मन करता है कि कहीं जाऊँ तो भगवान की कथा सुनाऊँ, यही सही। आप मानेंगे नहीं भैया, जितना बेटी मैं बिछा कर रखा हुआ वो सब बेटी 12-13 हजार का होगा भैया। अब ब्याज में बैठ के झूठ बोलूं तो मेरे को नर्क भी नसीब न हो भैया, नर्क भी नसीब न हो, क्योंकि मेरा मन करता है भैया कि कहीं जाकर करूं और इनके मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो कम से कम नाम तो रहेगा, नाम तो रहेगा। मेरे मामा जी आए और देखे कि भाषा इतना सारा का व्यवस्था बेटी अपने पाकिट से खर्चा करते हैं। मामा जी भगवान व्यक्तिगत नहीं है, सबसे है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मेरा मन में रहता है कि मेरा भगवान है, यजमान कुछ ना दे, भगवान देने वाले हैं, 1 रुपया भी ना दे, भगवान देने वाले हैं। विधि से इच्छा कराए तो हम 12,000 13,000 का भी खर्चा करा सकते हैं, ना करें ना कर सकें तो मैं अपने पॉकेट से भी खर्चा लेके जाता हूँ। पुण्य किसे मिलेगा माताओं? अपने माता पिता के प्रति खर्चा करना कोई गुनाह है? गुनाह है ना? अब जजमान पूरा नहीं कर पा रहा है तो ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि नहीं? बनता है भैया, बनता है, बनता है। और आत्मा की बात को परमात्मा भी सुनते हैं, परमात्मा भी सुनते हैं। ये नहीं चाहता कि हमें कोई पूजा पाठ कराए, यह मेरा मन में भी नहीं रहता, लेकिन मेरा मन में रहता है कि भगवान कभी प्रेरणा दें और कथा हो। मैं तो पहले भी माता राम को बोला था कि अपने कुल पुरोहित माता राम जी करा लीजिए, नहीं महाराज आपके पास संकल्प है। और भैयाओं को कहूँ धन्यवाद देता हूँ कि अपने कुल पुरोहित को नहीं भूले हैं, कुल पुरोहित को कभी भूलना भी नहीं चाहिए भैया, कुल पुरोहित क्यों। और महाराज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि
कि चलिए कोई भी तो महाराज है करा तो रहे हैं, महाराज ने भी ऐसा होना होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा भैया, अवसर मिलेगा सभी। महाराज के चरण में मेरा कोटि कोटि वंदन। कहीं भूल हो गए हो तो अपना बेटा समझ से मुझे माफ करेंगे। अधिकार था महाराज का, लेकिन संकल्प था मेरे नाम से मैं कराया हूँ। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब ब्राह्मण एक समान है। उन्हीं के जजमान ने मुझे यहाँ बैठने का अवसर मिला है। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य है भैया, बहुत बड़े सौभाग्य है। मैं नारायण से प्रार्थना करूं। और ये बुढ़िया जो डेली भोजन बनाती है, नाम तो पता नहीं कितना सेवा किया है 2-3 दिन से, कितना सेवा। क्या चाहिए महाराज? रोटी बनाओ क्या? 1-2 धने का रोटी समझ में आता भैया, कितने धने टीम में है? क्या सब्जी खाऊं? खिला महाराज जी, पोहा बना महाराज जी, बिना पूछे कुछ नहीं बनाते थे। बड़ी बहुत अपने भाई अपने चाचा जैसे अपना जैसे परिवार से प्रेम मिला है। अब बताऊं, हमारे सुरेश जी पहली बार जो भाजी खाया यहाँ, जिंदगी में कभी नहीं खाया था। वो तारीफ कर रहा था भैया मेरा, पता नहीं क्या भाजी है महाराज जी, तो कांदा भाजी। चलो कम से कम भी इतिहास रहेगा कि वहाँ मैं कांदा भाजी खाया। कैसे होते हैं कि पूछ रहे थे, बढ़िया बताइए कैसी लगेगी। बहुत सारा प्रेम मिला है मेरे भाइयों, मेरे माताओं, सभी पटेल परिवार के चरारबिंद को धूल को लेकर मैं पंडित देवी नंदन मोतीलाल तिवारी आप सभी की चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना। गलती को आप लोग माफ कर दीजिएगा। कथा में त्रुटि हो उसे भूल जाइएगा और कथा को आत्मसरात कीजिएगा। और आइए मितान वाले, और असर रहेगा तो पुनः हम कभी मिलेंगे। सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। अब तो जयकारा अच्छे से लगाइए। आज अंतिम दिवस है ना? तो आइए हमारे बीच कुछ अतिथियों का भजन के बाद आप सभी को यहाँ मंच पर बुलाया जाएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मिलते आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन तीन दिन था हमारा तुम्हारा, रही
बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आइए हमारे बीच कुछ अतिथियों का आगमन हुआ है, मैं उनका नाम घोषित करना चाहूँगा। वे अति शीघ्र आए श्री व्यास नारायण भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। गवेश्वर साहिब जी पुरुंगा के पावन नगरी से है, निवेदन आए श्री व्यास नारायण भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। लक्ष्मी नारायण साहू जी पुरुंगा के पावन भूमि से हैं, निवेदन आए थे व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गमेश्वर साहिब जी लक्ष्मी नारायण साहू जी, जीवन पटेल जी सपरिवार बासाझार के पावन भूमि से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बलराम पटेल जी कुदमुरा की पावन नगरी से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हीराराम साहू जी पुरुंगा की पावन नगरी से हैं, आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नंदलाल पटेल जी पुरुंगा की पावन नगरी से हैं, आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मोतियन पटेल जी पंझर से हैं और साथ में नानी माँ जी हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हीरामती पटेल जी धर्म जयगढ़ से हैं, बुआ जी बुआ दादी माँ भी हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। खगेश्वर पटेल जी पुरुंगा की पावन नगरी से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भानु पटेल जी धर्म जगह के पावन भूमि से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नकुल राठिया जी हाटी की पावन धरती से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अश्विनी राठिया जी हाटी की पावन नगरी से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यह जो पटेल परिवार में आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, कई लोगों का नाम ज्ञात नहीं है, वे सभी आए। जितने भी पटेल परिवार में आए जितने भी अतिथिगण हैं और जो कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालु भक्तवृंद हैं, आप सभी का नाम तो ज्ञात नहीं है। आ सकते हैं क्रमबद्ध एक एक करके और व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रुक्मणी राठिया जी जोगड़ा के पावन धरती से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चनेश राम राठिया जी जोगड़ा सपरिवार आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कुमुदनी राठिया जी जोगड़ा के पावन धरती से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हर्षिता राठिया जी जोगड़ा के पावन धरती से हैं, निवेदन आए श्री व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। वैजयंती राठिया जी जोगड़ा के पावन धरती से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्तराबाई राठिया जी जोगड़ा नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलाकर नायक जी बेहराबाद के पावन धरती से हैं, निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। परमानंद पटेल जी पुरुंगा की पावन धरती से निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। लीलाराम पटेल जी पुरुंगा के पावन धरती से निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं जिन जिन भक्तों का नाम उद्घोषित किया वे सभी आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं पटेल परिवार में जितने भी श्रद्धालु भक्तवृंद आए हुए हैं, निवेदन आप सभी को क्रमबद्ध आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एवं कथा श्रवण करने जितने भी श्रोतागण आए हुए हैं, अगर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, स्कंद महापुराण से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वे आए क्रमबद्ध आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पटेल परिवार के जितने भी सभी सदस्य आप सभी से करबद्ध निवेदन आए श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात मैं चाहूँगा आप जो 108 दीपक पितृ मोक्ष के लिए है, 108 दीपक उसे प्रज्वलित करने की प्रतिक्रिया प्रारंभ करते रहें। और जो भी यहाँ मित्र सखा बैठेंगे वे भगवान के समक्ष सामने में आ जाएं। सत्यनारायण भगवान की जय। कया मृतान परिवार से जितने भी परिवार आए हुए हैं, निवेदन आए श्री
व्यास नारायण से आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपक लगाए लाठी में दाम दीपक को सामने भी दाम चल दो हट दो उठना शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विश्वभवयं सर्वलोकैकनाथनं मेघानाथ घटा घटा घट घटा 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 मंडपस्य भगो 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 भागो भगो 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 विद्युत ज्योति जगे मगे जगमगे चाकी मगे दृश्यते नित्यं नंद किशोर गोप विनीता वाचस्पति पातु मां ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ध्यानं ध्यातस्ते एकशतं पुष्पं आमीन। या छोड़ दीजिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चलिए 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 हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके संकल्प करें। संकल्प कैसे करें? यह भगवान आपको साक्षी मान के हम लोग मितान सखा जो भी बैठ रहे हैं उसका ध्यान करके आप लोग भगवान को साक्षी मान के कितने जन्मों के लिए बैठ रहे हैं? एक जन्म की 7 जन्म के लिए पक्का। चलिए ठीक है, 7 जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो भी मित्र सखा है वे हमें हमारे संग में चले। ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद महाभगवत श्री विष्णुराव्य वर्तमान सिद्धते ब्राह्मण दिव्यपादे शिष्येत वारंकल्पे व्यवस्थन करे साधु तमे कलियुगे कलियुगे भूलो के मुनि पे जावते भारतवर्ष आर्यवर्त देश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रांत रायगढ़ मंडल अंतर्गते धर्म जयगढ़ आदि क्षेत्रस्य पुरंगा पटेल पारा नामनी ग्रामे 2082 नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे शुभे मासे पौष मासे शुभ तिथ्याम चतुर्थी तिथ्याम शुभ पक्षे शुक्ला पक्षे शुभ नक्षत्रे श्रवण नक्षत्रे शुभ वासरे बुधवार वासरे तस्य मम यजमानस्य गोत्रोत्पन्नाः भारत गोत्रो उत्पन्नो तस्य मम यजमानस्य शुभ नामः संजय चौधरी नाम यजमानस्य त्रिलोचना चौधरी मानस्य तथा मम कनिष्ठ यजमानस्य गोत्रोत्पन्नाः
गरियारी तस्य मम यजमानस्य शुभनामः इंद्रस्य निर्मला राठिया नाम्नि ध्येयमानस्य तस्य मम यजमानस्य इह जन्मने पूर्व जन्मने जन्म जन्मांतर सकल कर्म दोष बाधा पीड़ा निरार्थ हेतवे श्री सत्यनारायण देवता कर्म साक्षी हेतवे मित्र निमित्तार्थ्य संकल्पम यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसारेण यथा लब्धो उपचारे सामग्री पूजनम श्री सत्यनारायण देवता प्रतिनिधित्व पूजनम अहम संकल्पम करिष्ये। सामने में थोड़ा सा जल गिरा के वहां छोड़ देंगे चावल को। ओम जजागतो धूरमुदैति देवंत चतुर्दशदैवेति धूरभुवं ज्योतिकां ज्योतिरेखां तन्मे मनः शिव संकल्पमास्तु। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। और नारियल पकड़ लीजिए। मैं मंत्र पढ़ा जाता है। चलिए बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम सते ना इंद्रो प्रवाह स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्चो अरिष्टनेमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लिखत स्वामरुदः प्रचण्डिमातरः शुभं ज्ञावानो विदधेतु जगमयः अग्निजिहामनवः दूरचक्षुषो विषेणो देव अवसागमन्यः। यं श्री सत्यनारायण भगवान की। हरि ओम मा श्री सते लक्ष्मी सभ्यां बहुरात्रि पाकर्मी नक्षत्राणि रूपम शिरोव्याप्तम सन्निखाना मोमय खाना सर्वलोकमय खाना। हरि ओम सगजने मालत्यादिवे प्रभु में दान पुष्पाणि भोजार्थं प्रतिगृह्यताम्। जय हो मिताली जय हो। हो गया ओम नमः श्रीरंदरि श्री सौदेव समर्पदा भावोर्दा तोदा तोहार नाम करबेन। हां चलिए अब खड़े हो जाओ। बोल सत्यनारायण भगवान की। चलिए प्रणाम कैसे करना है? दोनों तरफ से झुकना है तो दोनों तरफ से झुकिएगा। बोलिए नारायण भगवान की। और आज के बाद आप लोग मितान हैं। हीराराम पटेल जी पटेल पारा पुरंगा, आसाराम पटेल जी पटेल पारा पुरंगा, जनक राम पटेल जी पटेल पारा पुरंगा, रोहित कुमार पटेल जी पटेल पारा पुरंगा, उत्तरा कुमार पटेल जी, हृदय पटेल जी, हीराधर पटेल जी, गजपति पटेल जी, श्याम कुमार पटेल जी,
अश्विनी पटेल जी, राम कुमार पटेल जी, घेजा मुड़ी भरत साहू जी, पहली बार पुरूंगा। आप सभी से निवेदन आए श्री व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन को बिता दें। चलिए सभी का आप लोग अपने से बड़े का पैर छुएंगे और सभी को राधे राधे कहेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और उसके बाद में दीपक थोड़े से ज्यादा दीपक का पूजन होगा। उसके बाद में आप लोग डांडिया नाचेगा, है ना। एक नारायण भगवान की जय। हमारे यजमान जी चावल फूल लेके वहां दीपक के पास पहुंचे। कहाँ है कृष्णा और मीणा भाभी जी, कहाँ है? चलिए वहां पहुंचिए। और आप लोगों को जो भी महाराज को दान करना है, चढ़ाना है, यथा सामर्थ्य अनुसार चढ़ा सकते हैं। और चलिए आप लोग सामान लेकर वहां दीपक के पास जाइए। अच्छा, मितान का मतलब मैं बता दूं। देखिए एक तो बहुत ही प्यारा सा भजन है, छत्तीसगढ़ी भजन है और उसमें मितान का मतलब बताया है। माया मितान बदिन पानी उठेला, हवा संगे पानी आगे घुर गे जीठेला। माया मितान बदिन पानी उठेला, हवा संगे पानी आगे घुर गे जीठेला। माटी के गाय समझ लीजिए। प्रेम में मितान बैठ गए, कौन कौन? पानी और मिट्टी का ढेला रहता है ना। और उस ढेले को पता नहीं है कि प्रेम में तो बैठ गया मितान, लेकिन जब उसमें पानी पड़ता है तो ढेला फूट जाता है ना। तो मितान ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कभी समस्या है तो मितान का 10,000 रुपया मांगा थे, फोन अच्छा उठा, फोन अच्छा उठा। मितान भले रहे कहां पाते पैसा, उससे नहीं होना चाहिए, है ना। ओकरे मन गुनेला पर गे राम, वो समय भगवान राम का जमला जोहारे ला झाल परे कि हे भगवान कहां ले मितान काट करके तो प्रमाण है। एक गुनेला पर गे राम, चला चला थोड़ा सामने में आ गया। एक गुनेला पड़ गई
बैठना चाहिए, बढ़िया सोच समझ के बैठना चाहिए, है ना। अब पानी मितान ढेला लेके डूब जाते हैं, तो ऐसे मितान नहीं होना चाहिए, है ना। मितान होना चाहिए हमारे सूरज भैया हुआ सो भैया जैसे, ठीक है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। 2 मिनट का और पूजा है, इसके बाद आप सभी भजनों की ओर अवगत होंगे। चलिए हाथ में अक्षर को ले लीजिए। हरि ओम। ले ओए बका देवताभ्यस्य पितृभ्यः नमो देवताभ्यस्य पितृभ्यः महायोगिभ्येव च नमः सहाय सभाय नित्यमेव नमो नमः। ओम श्री देवताभ्यो नमः। ध्यान ध्याते अक्षरं पुष्पं समर्पयामि। सामने छोड़ दो। बोले पितर देव भगवान की जय। पुनः हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प करें कि हे भगवान हमारे पितर देव जी, आप सभी अगर शांति नहीं मिली हो तो भगवान आपके चरणों में इनको स्थान दीजिए, वैकुंठ पे स्थान दीजिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना। हरि ओम। बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। महाभगवान जी विष्णुवाके भगवान तेरे तेरे प्रार्थना उपाधि से जो द्वारा में व्यवस्था अस्वाद से बने बने कली प्रतिचर बोलो के जगत में बदल भारत से आर्यवर्त तक से मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रांत है रायगढ़ मंडल अंतर्गत है। धर्म जगन्नाथ क्षेत्र से पुरुंगा पटेल बारा नामी ग्राम 2082 में नाम संसर मास मास शुभ मास पौष मास शुभ तिथियां में द्वितीया तिथियां में शुभ पक्षीय शुभ वासरे बुधवार वासरे मम यजमानस्य गोत्र प्रणाम। अपना अपना गोत्र ले लेंगे। मम यजमानस्य शुभ नाम अपना नाम। मम यजमानस्य स्वधर्म पत्नी है अपने धर्म पत्नी का नाम। तस्य मम यजमानस्य सकल बाल गोपालस्य सपरिवार से अपने बाल गोपाल का सपरिवार का नाम ले लेंगे। मम यजमानस्य एक जन्म पूर्ण जन्म जन्मांतर सकल कर्म दोष बाधा पीड़ा निराते हितवे यत्र तत्र सर्वस्व यश विजय मान सम्मान उज पद प्रतिष्ठा लाभ आदि मन इच्छित कार्य संसिद्ध हेतवे पितृमोक्ष हितार्थाय धूरमुदयते देवंत चतुर्थ तथैवेति धूरमुखं ज्योतिकां ज्योतिरेखां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलिए 4 बार जल छोड़िए वहाँ, फिर उसके बाद नाग धागा छोड़िएगा। नाग धागे के बाद यज्ञोपवीत चंदन सिंदूर पूजन करके बन जाएगा। हरि ओम पाद्यमस्तु वर्गमुखे आचरण सर्वांगे स्थाने समर्पयामि। तदुपरांत सर्वो साधु सोमलोकल जाने वाले हमारे भगवान ने तो धमास सिद्ध जगह वस्त्र वस्त्र समर्पयामि। वस्त्रांते वस्त्र जवाने की जनो यज्ञोपवीत परमावित प्रजापति सजमरस्थाय संकल्पदोषतोरम यज्ञोपवीत मलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतांते सर्वोपचाराते कथाचमसं समर्पयामि। मन में कामना ये रखें कि हे भगवान हमारे पितर देव अगर कहीं भटक रहे हो तो वैकुंठ में वास मिले, ऐसे भगवान से प्रार्थना। हरे अम्मा सर्वोपचारा कथाचमसं समर्पयामि। एक दीपक जला लेंगे सामने वो जो दीपक। ओम चंद्रमा मन से उजाला छो वस्त्र जो बजाएगा श्रोत्राय सर्वान संकाल नीर जाएगा विलगुण होई जनन में दोनों विलगुण सर्वगुण सुतया हरि प्रजापति बंदे लोग है न सुनी। चलिए हरि ओम चंद्रमा मन से उजाला छो वस्त्र जो बजाएगा श्रोत्राय सर्वान संकाल नीर जाएगा विलगुण होई जनन में दोनों विलगुण सर्वगुण सुतया हरि प्रजापति बंदे लोग है न सुनी। वल सभी रस्तो भूतो गंधात गंध तमाम नितल देवानां धूपं प्रतिगृह्य कामा। करे बोध गौरं करुणावतारं संसारकारं जगद्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। धूरीपं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। हस्तों प्रक्षालनं हृषिकेशाभ्यां नमः गोविन्दाय नमो नमः। उसके बाद हाथ धो के कुछ प्रसाद अर्पण कीजिए।
ओम नाभ्यामासे दंतरचूक से सौदेव समर्थता बदाम भूर्ता भूर्वात भालोगा अगर बैठने कुंता में समर्प्यामि कुछ प्रसाद अर्पण कर दो। ओम नाभ्यासे दंतरचूक से सौदेव समर्थता बदाम भूर्ता भूर्वात भालोगा अगर बैठने कुंता में समर्प्यामि त्याप्यामि समर्प्यामि तदोपरांते तावलं भोगी परम शुद्धात्म समर्प्यामि। हरि ओम सर्वोपचाराय गणः चमसो समर्प्यामि। चलिए अर्पण कर दीजिए, कुछ दक्षिणा अर्पण कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ओम हिरण्यगर्भात्मर्दभागे भूतजातपतिरेकांते तदाधार प्रजगामदे माम तस्मै देवाः विगादे नमः दुर्दक्षिणां सुप्रसाद दुर्दक्षिणांते मंत्र पुष्पांजलि हाथ में अक्षत पुष्प लेके पितृ देवता के लिए ध्यान करें कि हे भगवान हमारे जो जितने भी पितृ देवता है उन्हें वैकुंठ में वास मिले सो भगवान से ध्यान। ओम जिनी नजके में चंद्र देवस्थानि धर्माणि भगवान सरस्वती नाग महिमानः सजन तंजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः आवाहन नजारा विनजारा विदर्जन पूजा सेवन नजारा विचंदा परमेश्वर आदित्य श्री देवता ध्यान भाव भाव पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से पीतर देव भगवान की, बलि सत्यनारायण भगवान की, प्रेम से माता पिता की, प्रेम गुरुजनों की। एक जन को भी हाथ में जल दीजिए, ऐसे हाथ में जल बोलेंगे अनेन जलेन कृतेन समर्चनेन पूजन कर्म यथाशक्ति तथा भक्ति यथा लब्धो उपचारे पूजन सामग्री पूजना श्री पीतर देवता अर्पणम मस्तो। छोड़ दीजिए सब और ऐसे जमीन को स्पर्श करके मस्तक से लगा के आ जाइए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, बोलो पीतर देव भगवान की। जोड़ूंगा आप लोग भी मन भूलो बतिया मौसम से यही है ना आपका गाना? रेडी सभी रेडी है? वो समटू से मोबाइल से कही कही तुम तैयार है ना? तुम चलो भैया मोबाइल जैसे गा दो। हो भी गई ना मन भूलो बतिया प्रेमिया मौसम से हो भी गई ना मन भूलो बतिया प्रेमिया मौसम से मेरे पास मेरे साथ प्रेमिया मौसम से मिल जाए मुझको इंसान तेरा तो भूलूंगा ना मेरे साथ ये तेरा जोड़ा तारा रंगीला तारा जाबीला तारा रंग भेले जुए तरुआ जोड़ा तारा रंगीला तारा रंग भेले जारी रात रात
की लीला है प्यारे प्यारे। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार राम जी की सवारी, राम जी की लीला है प्यारे प्यारे। राम जी की सवारी, राम जी की लीला है प्यारे। चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, फिकर का भरोसा चोला माटी घेरा, फिकर का भरोसा चोला माटी घेरा, फिकर का भरोसा चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा। आशीर्वाद ऐसा दो कि मैं बहुत आगे जाऊं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माया। सभी को एक साथ बोलिएगा, ओ माया। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का,
आई लव यू मम्मी, जो जो अपनी मम्मी से प्यार करता है। आई लव यू मम्मी। क्या बोलेंगे? एक बार जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके। आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। माँ अगर चरणों की धार है तो पापा भी कम नहीं है। उस चरणों में जाने के लिए उसका दरवाजा जो है वो पिताजी है। चंदा ने पूछा, सितारों ने पूछा, चंदा ने पूछा, सितारों ने पूछा, सबसे प्यारा कौन है? कौन कौन पे पापा से प्यार करता है? इधर से आवाज नहीं आ रही। पापा मेरे पापा, सबके पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन है? इनके पापा। साथ में रहता है, कभी दुख दर्द हो या खुशियां हो, पैसे की दरकार हो, उसे फोन करो मिल जाता है। मित्र और मित्रता करती है तो सुदामा और कृष्ण की तरह करता है। वो कहते हैं क्या? ये दोस्ती
क्लियर नहीं हो एक जन आऊ मैं चाहत हूँ पढ़ना कराए रहे पूजा ये तो वो आया था फरमाइश उनके हाथ में लग जाए ताला लगवाओ उनके हाथों में लग जाए माता जाना सुनेगा आरती की तैयारी कर लीजिएगा डांडिया का उनके हाथों में लग जाए उनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ बामन के मैया जी की नहीं मजा आते आप मन ताली नहीं बजाओ ताला सही बजाते नहीं भगवान विष्णु हो दे कका बोला थे नजवानी एक बार सब कोई खड़े हो जाओ एक बार मोल कर जितना भी नाचे के इच्छुक है यदि और कका बनती है भाई बनती है तो मन शास्त्री है सब खड़े हो जाओ आप भी खड़े हो जाइए आप भी खड़े हो जाइए धीरे मत जाओ सब जोर से नाचिए धीरे का नाचिए सही स्थान पर खड़े हो जाइए और करना है का हाथ ऊपर करके बोलिए सत्यनारायण महाराज की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए राधा माधव सरकार की बोलिए श्याम प्यारे की एक बार हाथ उठाओ जोरदार हाथ उठाना है हम और सब कहना है जय श्री राम जय श्री राम आज उतने ज्यादा नहीं आते थोड़ा सा और जोर से मोर काटना प्लेट में आके जय श्री राम कहना है क्या सिया राम जय राम जय सिया राम जय सिया इस गांव में इस घर में जितने भी आए हुए हैं श्रोता
सभी की विपदा टलेगी अगर दिल से एक बार मेरे साथ रहो। जय 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 बजरंग बली। श्री राम के भक्त सब कोई है, हनुमान के भक्त कौन कौन है? एक बार हाथ ऊपर उठा लीजिए। सारे भक्त हैं। बजरंगबली महाराज की। बजरंगबली के भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन कृष्ण जी के भक्त कितने लोग हैं? एक बार हाथ बोलिए राधे Yeah.
है